मूवी की शुरुआत में हम विक्टर एंड उसकी वाइफ को देखते हैं, जहां पर उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है। वो लोग एक जगह पर घूमने आए होते हैं। विक्टर अपनी वाइफ को चर्च में बिठाकर बाहर चला जाता है एंड तभी वहां पर एक भूकंप आ जाता है। चर्च के मलबे के नीचे दबकर उसकी वाइफ बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो जाती है। जब विक्टर उसे हॉस्पिटल ले जाता है तो डॉक्टर उसके सामने दो चॉइस रखते हैं, या तो वो अपनी वाइफ को बचा सकता है या फिर अपनी बेटी को। आगे टाइम 13 साल आगे चला जाता है एंड हम विक्टर एंड उसकी बेटी एंजेला को देखते हैं एंड हमें ये पता चलता है कि विक्टर ने अपनी बेटी को चुना था। यहाँ पर एंजेला अपनी मॉम को बहुत मिस करती है क्योंकि उसने कभी भी अपनी माँ को नहीं देखा था। वो इसी क्यूरियोसिटी के चलते अपनी माँ का इयररिंग्स लेकर जंगल में चली जाती है एंड उसकी फ्रेंड कैथरीन भी उसके साथ जाती है। यहाँ पर ये दोनों एक छोटा सा रिचुअल परफॉर्म करते हैं ताकि एंजेला अपनी माँ से मिल सके, पर ऐसा कुछ नहीं होता। इसके बदले एक डीमन की नज़र इन दोनों पे पड़ जाती है एंड देखते ही देखते ये दोनों यहाँ से गायब हो जाते हैं। एंजेला के पिता एंड कैथरीन के मॉम डैड इस बात से बहुत ज़्यादा उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। जब विक्टर घर आता है तो देखता है कि एक लेडी वहाँ पर कुछ रिचुअल कर रही है, जिसे देखकर वो नाराज हो जाता है एंड उसे भगा देता है। विक्टर को गॉड पर बिलीव नहीं था जब से उसकी वाइफ की डेथ हुई थी। कुछ दिनों बाद दोनों मिल जाते हैं एक बार में जो जंगल से बहुत दूर होता है। उन लोगों को हॉस्पिटल आते हैं, बिस्तर गिरा कर लेती हैं एंड कुछ ऐसे पावर दिखाती हैं जो किसी भी छोटी बच्चे के अंदर नहीं हो सकती। हम ये जान पाते हैं कि वो यहाँ पर एंजेला बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है। वो अपने फादर पर हमला करती है एंड अपनी मॉम से मिलने की जिद करती है। वो अपने नाखून उखाड़ती है एंड अपने पेट पर घाव कर लेती है, जिस वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर जाना पड़ता है। बात से चुर जाती है और जीसस क्राइस्ट का शरीर और खून मतलब कि खाना और वाइन को पूरी तरह उसकी ऐसी बुरी हालत देखकर उसके पेरेंट्स उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। यहाँ पर उसके पेरेंट्स का ये मानना होता है कि दोनों बच्चे अपने साथ कुछ शैतानी पावर को लेकर आए। साइंस के पास भी इस चीज का कोई जवाब नहीं था एंड गॉड को इस सिचुएशन से कनेक्ट करते हुए कहा गया है कि जब जीसस क्राइस्ट की डेथ हुई थी तो वो नरक में चले गए थे, जहाँ पर शैतान उनकी आत्मा को छीन सके, पर ऐसा नहीं हुआ था एंड वो 3 दिन बाद वापस आ गए थे। यहाँ पर ये बच्चियाँ भी 3 दिन बाद वापस आई है एंड शैतान ने इनकी आत्मा पर कब्जा कर लिया है। ये पूरी सिचुएशन देखकर विक्टर को भी इन पर थोड़ा थोड़ा बिलीव होने लगता है। भी एक रात सिस्टर एन की निगरानी में एंजेला को कुछ हो जाता है एंड वो सिस्टर एन के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगती है। बोलती है कि तुम्हारा बच्चा मर गया था एंड तुम पहले नन बनने वाली थी लेकिन सिस्टर बन गई। एंड यहाँ पे फ्रेंड्स एक और चीज भी है, सिस्टर एन का नाम पहले पॉला था। वो एन नाम नन बनने के बाद रखना चाहती थी और ये बात उन्होंने किसी को नहीं बताई थी, लेकिन ये बात डीमन को पता थी। ये सब सुनकर सिस्टर एन बहुत ज्यादा डर गई थी एंड उन्हें विश्वास हो गया था कि एंजेला के अंदर जरूर कुछ न कुछ डिमोनिक पावर है। वो ये सारी बातें विक्टर को बताती है कि ये सब बहुत वियर्ड है एंड उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा कोई केस पहले कभी नहीं देखा है। वो सारी बातें विक्टर को समझाती है एंड उसे यहाँ पर एक बुक भी देती है जिसे क्रिस मैकनेल ने लिखा था एंड क्रिस मैकनेल कोई ड्रैगन की माँ है एंड यहाँ पर वही सेम डीमन आ गया है। यहाँ पर एन विक्टर से बोलती है कि तुम इस बुक को रीड करो एंड यहाँ पर ड्रैगन के साथ जैसा जैसा हुआ था वैसा सेम इन दोनों बच्चों के साथ हो रहा है। विक्टर बुक को रीड करने के बाद क्रिस का पता लगाता है एंड उससे मिलने जाता है। यहाँ पर हम क्रिस को देखते हैं जो बहुत बुरी हो गई है। यहाँ पर विक्टर क्रिस से मिलने आता है, जहाँ पर क्रिस उन्हें बताती है कि वो काफी सालों से अलग अलग धर्म और संस्कृति में शैतान और एक्सोर्सिज्म के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है एंड उन्हें पता चला है कि अलग अलग धर्म एंड संस्कृति में भी शैतान होते हैं एंड उन्हें काबू भी किया जा सकता है। एंड यहाँ पर दोनों स्टोरियाँ सेम थी। यहाँ हमें पता चलता है कि ड्रैगन अब क्रिस के साथ नहीं है, पर उन्हें अभी भी उम्मीद है कि उनकी बेटी जिंदा है और बिल्कुल सही सलामत। आगे विक्टर क्रिस को एंजेला के पास लेकर आता है। क्रिस के आते ही डीमन उसे पहचान जाता है। यहाँ पे कन्फर्म पजुजू डीमनी है जो क्रिस को देखकर पहचान गया। क्रिस कैथरीन के बारे में पूछती है। विक्टर बताता है कि वो घर पे है। क्रिस बोलती है कि उसका घर पे रहना ठीक नहीं है। फिर वो दोनों कैथरीन को लेने जाते हैं, जहाँ पर पूरा सामान टूटा फूटा पड़ा था, पर लकीली डीमन ने किसी को भी हार्म नहीं करा था। नीचे विक्टर कैथरीन के पेरेंट्स एंड बच्चों को संभालता है एंड क्रिस ऊपर कैथरीन से मिलने जाती है, जहाँ पर शैतान कैथरीन पर पूरी तरह हावी होता है एंड क्रिस के जाते ही उसकी बेटी के बारे में बुरा भला बोलता है कि तुम्हारी बेटी मर गई है और नरक की आग में जल रही है एंड वो एक हॉरी क्रॉस लेकर क्रिस की दोनों आंखें फोड़ देता है एंड क्रिस को हॉस्पिटलाइज करा जाता है, जहाँ पर विक्टर उससे माफी मांगता है। क्रिस बोलती है कि मेरी बेटी जिंदा है और मुझे कमजोर करने के लिए शैतान ने
ऐसा करा है, तुम्हें कमज़ोर नहीं होना है। एंड उससे बताते हैं कि अगर हमें इस शैतान को हराना है तो सभी धर्म, जाति एंड संस्कृति के लोगों को एक होना होगा, हमें हर तरह के रिचुअल का सहारा लेना होगा। एंड यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे एक रिचुअल करा जाना था, या कहे कि एक्सोर्सिज्म। विक्टर उन्हीं प्रेस्ट को वापस ले आता है जिसे उसने स्टार्टिंग में भगा दिया था। यहाँ पे सिस्टर एन भी थी एंड कैटरीन फैमिली के बाकी मेंबर भी थे। एंड एक फादर को दिखाया जाता है जो एक्सोर्सिज्म करना चाहते थे पर उन्हें मना कर दिया जाता है, क्योंकि चर्च का कहना होता है कि दोनों बच्चों को साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, ना कि किसी प्रिस्ट को। एंड यहाँ पे फादर सिस्टर नन को हॉरी क्रॉस एंड बाइबल देकर कार में बैठकर प्रेयर करने लगते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि सिस्टर एन भी एक्सोर्सिज्म कर सकती है, बिकॉज उसने सिस्टर बनने से पहले नन बनने की पूरी ट्रेनिंग ली थी। नेक्स्ट दोनों लड़कियों को चेयर से बांध दिया जाता है एंड एक्सोर्सिज्म स्टार्ट हो जाता है। एंड यहाँ पे बहुत सारे रिचुअल होते हैं एंड पवित्र लाइनों को पढ़ा जाता है, पर डीमन पर कोई भी असर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर डीमन बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और सब लोगों के मन में डर और विश्वास की कमी होती है। यहाँ पर डीमन उन लोगों को बहुत कुछ सुनाता है और बहुत बुरा भला भी कहता है। अभी उन्हीं में से एक मेंबर नेगेटिव पानी को घर से बाहर फेंकने जाता है एंड उसे देखकर फादर जो कि कार में बैठे होते हैं घर के अंदर आ जाते हैं और एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करने लगते हैं। एंड पज़ुज़ू कमजोर होने का नाटक करता है, पर हम यहाँ जानते हैं कि पज़ुज़ू बहुत ही शक्तिशाली एंड पावरफुल डीमन है। वो अपनी पावर से फादर की गर्दन को मरोड़ देता है, जिससे उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है। यहाँ पे डीमन विक्टर के बारे में एक शॉकिंग खबर बताता है। 13 साल पहले विक्टर को जब डॉक्टर ने 2 चॉइस दी थी कि माँ और बच्चे में से किसी एक को बचाओ, तो विक्टर ने अपनी बेटी को नहीं बल्कि अपनी वाइफ को चुना था। पर हमें ऐसा लगा कि उसने अपनी बेटी को चुना था, क्योंकि यहाँ पे उसकी बेटी एंजुला जिंदा थी, बिकॉज उसकी वाइफ की ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए वाइफ को बचा ना सके एंड उसकी बेटी बच गई। ये सुनकर विक्टर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और अंदर से टूट जाता है। एंड वो डीमन भी दोनों फैमिली को यही चॉइस देता है कि दोनों लड़कियों में से किसी एक को बचा सकते हैं। वो लोग समझते हैं कि शैतान उनके साथ खेल रहा है, पर उन दोनों को ही साथ में पेन होने लगता है। एंड बताती हैं कि इन दोनों बच्चों की हार्ट बीट एक ही तरह से चल रही है। वो लोग समझ जाते हैं कि डीमन सच बोल रहा है। दोनों फादर अपनी अपनी बेटियों को बचाने का बोलते हैं, बट एंड में कैटरीन के फादर बोलते हैं कि प्लीज मेरी बेटी को बचा लो। तभी एंजेला हवा में उड़ने लगती है एंड उसके मुंह से एक काला तार निकलता है जो अलग ही डायरेक्शन में जा रहा था। कह सकते हैं कि वो डीमन का डायरेक्शन थी, जहाँ पर पज़ुज़ू ने उन दोनों बच्चों के स्पिरिट को कैद कर रखा था एंड दोनों बच्चों की धड़कन रुक जाती है। दूसरी तरफ बहुत सारे डेमोनिक हाथ आकर कैटरीन को पकड़ने लगते हैं। यहाँ पर हमारे सामने एक सच्चाई आती है, जिसका मतलब है कि पज़ुज़ू दोनों में से किसी एक बच्चे की सोल को लेना चाहता था, पर इसके लिए उसे परमिशन चाहिए थी। बिना परमिशन के वो उन्हें टॉर्चर तो कर सकता था, पर उनकी आत्मा को नहीं ले सकता था। एंड कैटरीन के फादर ने कैटरीन को चुनकर एक तरह से उसे परमिशन दे दी थी। इस पूरे सर्कल का मतलब यह है कि पज़ुज़ू ने यहाँ पर इन दोनों पेरेंट्स के साथ खेल खेला था। परिणाम स्वरूप कैटरीन मारी जाती है एंड एंजेला बच जाती है। के एंड में हम ट्रिस को देखते हैं जिसकी आंखें चली गई थी एंड उससे उसकी बेटी मिलने आती है, या फिर कहे कि उसकी सोल। एंड इसी मिस्ट्री के साथ ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों आशा करती हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।